चलिए तो आज शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है नाउन। ठीक है, आप लोग बचपन से ही इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इसका रिवीजन के तौर पर हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर नाउन क्या होता है, तो आप सभी को पता है नाउन मीन्स जिसका हिंदी होता है संज्ञा। और सब जानते हैं कि जितना नेमिंग वर्ड होता है, नाम वाला जो शब्द है, उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर इसका परिभाषा देखा जाएगा, क्या बताना है कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, या फिर इसका परिभाषा हम इस तरीके से भी लिख रखे हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया। मतलब ए नाउन जो है, संज्ञा जो है, वो नेम है। द नेम मतलब एक नाम है। किसका नाम है? पर्सन मतलब व्यक्ति का हो सकता है, जगह का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, कोई वस्तु का हो सकता है, या कोई आइडिया का हो सकता है। आइडिया मीन्स सोच विचार का हो सकता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा नाउन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम शुरू में ही बताएं कि अगर शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं इसी परिभाषा में से, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर ये परिभाषा तो लिखा ही है। ठीक है, हिंदी में समझते हैं कि नाउन किसको कहते हैं, तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या जानवर, वस्तु, गुण, भाव या विचार का नाम बताता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं क्या कि अगर व्यक्ति का नाम लेते हैं तो राम हो गया, गीता हो गया, अनुष्का हो गया, रणवीर हो गया, सोहन, मोहन, कुछ भी हो सकता है। जगह का नाम देखते हैं दिल्ली, मिर्जागंज, पटना, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सा ये समझना है कि कोई भी अगर नाम है तो उस नाम को हम बोलेंगे नाउन कहेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब नाउन का जो है कि टाइप्स होता है, मतलब पार्ट्स होता है, इसका भाग में बांटा गया है कि नाउन को कितने ग्रुप में बांटा जाता है। ये अलग अलग ग्रुप के आधार पर अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे जैसे देखो, एक अगर भाग बांट दिया जाता है नेचर के आधार पर, NATURE, नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति के आधार पर। प्रकृति मतलब कोई एक खास व्यक्ति अगर रहता है तो हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कोई एक कॉमन मतलब एक ग्रुप रहता है, एक जाति रहता है तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। कोई सामान रहता है तो उसको मटेरियल नाउन बोल देते हैं। इस तरीके से अगर जो किसी का गिनती के आधार पर हम बांट सकते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए, सिंपल सा ऐसा समझते हैं कि नाउन को गिनती के आधार पर भी बांटा जाता है। जिसको अगर हम गिन सकते हैं उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। जिसको अगर गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन। फिर नाउन को नंबर के आधार पर भी बांटा जाता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इसी तरीके से जेंडर के आधार पर बांटेंगे, केस के आधार पर बांटता है, मतलब सभी के आधार पर बांटा जाता है। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर हम नेचर के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, सिंपल सा अगर पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो 5 प्रकार का जो होता है उसी को बताना है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। किसके आधार पर है ये 5 प्रकार का? तो नेचर के आधार पर है, प्रकृति के आधार पर जो है नाउन 5 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला नाउन जो होगा वो होगा प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब सिंपल सा समझना है, व्यक्ति मतलब कोई खास व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पर कोई खास, कोई एक, ठीक है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति हो जाए या जगह हो जाए या स्थान हो जाए, कुछ भी हो जाए, या कोई खास, कोई एक व्यक्ति, जगह, वस्तु, इसका अगर इंडिकेट करता है, किसी एक के बारे में बताता है, तो उसको हम बताएंगे प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर हम देख लेते हैं तो ए नाउन दैट नेम्स ए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मीन्स खास होता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब कोई खास व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान आदि का नाम जो होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। हिंदी में वही लिखा है जो
जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, खास या विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु का नाम बताता है उसे प्रोपर नाउन। एग्जाम्पल में मीन्स क्या होगा, जैसे अगर मान लिया जाए हम अपना नाम लेते हैं राजीव, तो हम यहाँ किसी खास एक आदमी का बोध हो रहा है। इसी तरीके से अगर बोलते हैं गोल्डन ग्लोरी स्कूल, तो ये एक स्कूल का हो रहा है। अगर स्कूल बोलते हैं तो मिर्जाज में जितना स्कूल है सबका हो जाएगा, लेकिन अगर गोल्डन ग्लोरी स्कूल बोलते हैं सिर्फ मेरा स्कूल होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं राम है, इंडिया है, पटना है, गंगा है, एटीसी। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्लियर है। प्रॉपर नाउन के बाद आता है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन किसे कहेंगे, तो ए नाउन दैट इज यूज्ड एज ए कॉमन नेम। मीन्स कह रहा क्या कि ए नाउन मतलब वैसा संज्ञा दैट इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है। दैट इज यूज्ड मतलब हो जाता है जिसका प्रयोग किया जाता है। एज ए कॉमन नेम मतलब कॉमन मीन्स हो जाता है एक ग्रुप हो जाता है, एक जाति हो जाता है, एक क्लास हो जाता है। ठीक है, तो एक जैसा जो ग्रुप होता है उसके लिए फॉर एनी पर्सन मतलब किसी जात का जो है, कोई व्यक्ति का एक ग्रुप है, जैसे अगर मान लो लड़का, तो एक पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है। उसी तरीके से पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंग हो, ये सब का अगर जो सेम क्लास या काइंड रहता है उसको बोलते हैं क्या चीज, कॉमन नाउन बोलते हैं। तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि एक कैटेगरी वाला आदमी जितना है अगर उसको इंडिकेट करते हैं, अगर कोई संज्ञा से कोई शब्द से एक कैटेगरी वाला, जैसे अगर बोलते हैं बॉय तो लड़का जितना भी है सब इंडिकेट हो गया, गर्ल जितना लड़की है सब इंडिकेट हो गया। एक कैटेगरी वाला अगर जितना है तो उसको बोला जाएगा कॉमन नाउन बोला जाएगा। यहाँ तक ठीक है। कॉमन नाउन के बाद आ जाता है तीसरे नंबर में कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए नाउन दैट नेम ए ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स या थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब जिससे ग्रुप का हो। ठीक है, जिसे अगर मान लिया जाए कि हम बोलते हैं टीम। ठीक है, तो ये टीम अगर हम लेते हैं तो टीम में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, एक अगर साथ है जिसे क्लास, तो क्लास अगर बोलते हैं तो क्लास में क्या हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। दोनों में फर्क क्या है कॉमन में और इसमें, कि अगर कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन में एक जैसा सब रहता है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन में हो जाता है कि 8-10 आदमी, 20 आदमी या 20 वस्तु, ये सब का एक साथ मिल करके, उसमें जरूर नहीं कि एक जैसा हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे हम क्लास बोल रहे हैं। ठीक है, क्लास में क्या होगा, लड़का भी है, लड़की भी है, दोनों मिला करके क्लास बना हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बोलते हैं फैमिली। ठीक है, फैमिली में क्या है, मम्मी है, पापा है, मतलब कुछ लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, सभी कैटेगरी का आदमी है। उसी तरीके से सेना हो गया, इट इज। कलेक्टिव नाउन के बाद आ जाता है क्या चीज, मेटेरियल नाउन। ठीक है, मेटेरियल नाउन किसको बोलेंगे, मेटेरियल नाउन देखते हैं कि ए नाउन दैट नेम ए मटेरियल या सबस्टांस। मटेरियल मीन्स कोई वस्तु होता है, सबस्टांस मीन्स होता है द्रव्य होता है, मतलब कोई पदार्थ, सिंपल सा बोल सकते हैं कोई वस्तु या पदार्थ के अगर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम बताता है उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जिसे अगर मान लिया जाए बोलते हैं पानी बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का पदार्थ है, द्रव्य है। ठीक है, उसी तरीके से सोना हो गया, चांदी हो गया, मतलब सोना, चांदी, पानी, दूध, चावल, गेहूं, इसी तरह बहुत कुछ होता है, बिस्किट। ठीक है, एक रह गया लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे, ए नाउन दैट नेम्स ए क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया या स्टेट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो नाउन क्वालिटी मतलब जिससे गुण का बोध हो, ठीक है, किसी का फीलिंग भावना का बोध हो, ठीक है, सोच विचार का बोध हो या उसका अवस्था का बोध हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखते हैं एग्जांपल क्या क्या होगा। इसे बोलते हैं लव, प्रेम, तो ये एक प्रकार का क्या फील है, फीलिंग है। हैप्पीनेस ये फीलिंग है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी गुण है। मतलब ये सब चीज जो है, अगर ऑनेस्ट बोलते हैं तो ईमानदार है, ऑनेस्ट अगर बोलते हैं तो ईमानदार, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी उसका गुण है। ठीक है, उसी तरीके से कॉर्ज, साहस, एक हो जाता है साहसी लड़की, तो साहसी जो हो जाएगा वहां पर हो जाएगा एडजेक्टिव, लेकिन कॉर्ज जो है साहस है, ये हो जाएगा क्या, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ठीक है,
उसी तरीके से विजडम हो गया, फ्रीडम हो गया, काइंडनेस हो गया, ब्यूटी हो गया। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर, उसी से बना है सुंदरता। फ्रेंड, फ्रेंड दोस्त, फ्रेंडशिप बना है मित्रता। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज कि नेचर के आधार पर नाउन का 5 प्रकार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज कि काउंटेबिलिटी के आधार पर जो होता है कि नाउन कितना प्रकार का होता है, मतलब जिसको गिनती कर सकते हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर कितना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। किसके आधार पर, काउंटेबिलिटी के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर कौन सा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, मतलब गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ठीक है, मतलब जिसको हम गिनती कर सकते हैं। ए नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहा जाएगा, और जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या चीज काउंटेबल में, आप तो खुद समझ सकते हैं कि हम किसको गिन सकते हैं किसको नहीं। जैसे अगर पानी है तो क्या पानी को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, तो इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। उसी तरीके से अगर दूध देखते हैं, सेम उसी तरीके से तेल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, सूचना हो गया, ये सब चीज को हम नहीं गिन सकते हैं, तो नहीं गिन सकते हैं तो उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब क्या रह जाएगा कि काउंटेबल में जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, किसको गिन सकते हैं, क्या किताब को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। आदमी, आदमी को गिन सकते हैं। जानवर गिन सकते हैं। पेन गिन सकते हैं, कॉपी, कलम, किताब। ठीक है, जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि अब जो है नाउन को जो है नंबर के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो नंबर के आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, नंबर के आधार पर 2 प्रकार का नाउन होता है। अब पहले नंबर क्या होता है ये समझना है। तो देखो लिखा हुआ है, नंबर इज द फॉर्म ऑफ ए नाउन। मतलब नंबर जो होता है नाउन का ही एक रूप है। ठीक है, देखो नंबर मतलब वचन, इज मतलब है, फॉर्म मतलब कि रूप, उसके बाद नाउन मतलब नाउन, ऑफ मतलब काफी की होता है। तो सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं कि नाउन का फॉर्म या रूप जो है, नंबर क्या है, तो नाउन का ही एक रूप है। डेट शो जो दिखाता है, वेदर या तो, इट रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, और टू मोर देन वन। मतलब ये क्या कह रहा है कि नंबर जो हो जाता है संज्ञा का ही एक रूप है, जो यह बताता है कि यह या तो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करता है या एक से अधिक का। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ देखते हैं कि वचन वह रूप है जो यह बताता है कि नाउन, चलो प्रोनाउन को कट करो, नाउन एक व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु का बोध कराता है या एक से अधिक का। मतलब नंबर से हमको ये पता चलेगा कि वह जो व्यक्ति है एक है, मतलब संज्ञा जो बता रहा है जिसके बारे में, एक आदमी के बारे में बता रहा है, मतलब एक जगह के बारे में बता रहा है, या एक से अधिक के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अगर देखो एक के बारे में बताएगा, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये सब के बारे में अगर बताएगा तो उसको बोलेंगे हम क्या चीज, सिंगुलर नाउन। और एक से अधिक के बारे में बताएगा उसको बोलेंगे प्लुरल नाउन बोलेंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन किसको बोलेंगे, तो ए नाउन दैट रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। अगर एक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर नाउन, और एक से अधिक व्यक्ति के, ए नाउन दैट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्लुरल नाउन। अगर एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा तो उसे बोला जाएगा क्या चीज, प्लुरल नाउन बोला जाएगा। याद है, ठीक है। सिंगुलर नाउन में देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, बॉय, इसी तरीके से प्लुरल कर देंगे, इसका हो जाएगा बॉयज। मतलब बॉय मीन्स एक लड़का, बॉयज मतलब बॉयज अगर कर देते हैं तो बहुत सा लड़का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर बोलते हैं बुक, मतलब एक किताब का बोध हो रहा है। और अगर बोलते हैं बुक्स, ठीक है, यस लगा देते हैं, इसमें बहुत सा किताब का बोध हो जाएगा। पेन उसी तरीके से एक कलम, पेन बहुत सा कलम, एप्पल, एप्पल्स। ठीक है, सिंगुलर प्लुरल भी आसान है, आराम से समझ सकते हैं। जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा उसको बोलेंगे सिंगुलर, और जिसमें एक से अधिक का अगर जो बोध होगा उसको बोलेंगे प्लुरल का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले एक और जो हो जाता है जेंडर के आधार पर, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर देखते हैं कि जेंडर क्या है, व्हाट इज जेंडर।
तो वही फिर कह रहा है, जेंडर इज द फॉर्म ऑफ ए नाउन या प्रोनाउन दैट शो वेदर ए पर्सन और एनिमल इज मेल फीमेल कॉमन या नेदर। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जेंडर जो होता है, ठीक है, जेंडर लिंग जो होता है वह रूप होता है, मतलब संज्ञा का ही एक रूप होता है जो यह बताता है कोई व्यक्ति पुरुष, व्यक्ति या पशु या व्यक्ति या पशु जो है वो पुरुष है या स्त्री है या दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी, जैसे अगर हम स्टूडेंट बोलते हैं तो इसमें दोनों चीज आ जाता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, या फिर निर्जीव है। नाइदर मीन्स यहाँ पर ये होना था, न्यूटर होना था, ये भी चलेगा, नाइदर भी चलेगा, दोनों में से कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन न्यूटर ही करना है यहाँ पर। ठीक है, क्या बता रहा है क्या कि जेंडर जो हो जाता है संज्ञा या सर्वनाम का एक रूप होता है जो यह बताता है कि वह व्यक्ति या पशु जो है या जानवर जो है वो मेल है, मतलब पुरुष है, या स्त्री है, या दोनों है, मतलब कॉमन। ठीक है, या फिर इनमें से कुछ नहीं, निर्जीव है। ठीक है, तो वही है, इसके आधार पर, जेंडर के आधार पर जो है नाउन को चार प्रकार में बांटा गया। जेंडर के आधार पर नाउन को कितना प्रकार के, चार प्रकार के बांटा गया। देखते हैं हम, सबसे पहला नंबर, नंबर एक में जो है मेस्कुलिन जेंडर। नंबर एक में क्या चीज है, मेस्कुलिन जेंडर। ठीक है, पुल्लिंग जिसको बोलते हैं, ए नाउन दैट रेफर्स टू ए मेल पर्सन एनिमल इज कॉल्ड मेस्कुलिन जेंडर। इससे पुरुष जाति का बोध होगा, उसे मेस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे बॉय हो गया, किंग हो गया, लायन हो गया, फादर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। ठीक है, जिसे स्त्री जाति का, फीमेल का बोध होगा, ए नाउन दैट रेफर्स टू ए फीमेल पर्सन एनिमल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, उसी तरीके से गर्ल, क्वीन, लायनेस, मदर, इटीसी। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मीन्स उभयलिंग, जिससे मतलब ये पता ना चले कि वो पुरुष है या स्त्री है, लेकिन सजीव हो। जैसे कि ए नाउन दैट रेफर्स टू आइदर ए मेल या फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। दोनों के लिए प्रयोग होता है, उसे कॉमन जेंडर करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट में मतलब कि बॉय भी आएगा, गर्ल भी आएगा, इसे पता नहीं चल रहा कि बॉय स्टूडेंट का बात हो रहा है या गर्ल स्टूडेंट। टीचर में भी सेम उसी तरीके से, चाइल्ड अगर बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, तो उसमें भी, फ्रेंड बोलते हैं, दोस्त, उसमें भी। ठीक है, मतलब उस फ्रेंड बोले तो क्या हो, लड़ दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्त में जो है लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको हम समझते हैं। अब एक रह गया न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। ठीक है, ए नाउन दैट रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, मतलब कि जो निर्जीव हो। ठीक है, जैसे बुक, टेबल, पेन, कंप्यूटर, एटीसी। ठीक है, ये हो गया क्या चीज हमारा, जेंडर हो गया। अब जेंडर भी होता है, मेस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर लिखने बोलता है। ठीक है, तो ये सब चीज आगे देखेंगे। सबसे पहले नंबर भी देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, देखो, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम है, सबसे पहले नंबर क्या होता है कि नॉर्मली एक वचन से अगर बहुवचन सिंगुलर से प्लूरल अगर बनाना है तो ज्यादातर मोस्टली जो हो जाता है अंत में यस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर बुक है, बुक के अंत में यस लगा दिए, बुक्स हो गया। पेन के अंत में लास्ट में जो है यस लगा दिए, पेन्स हो गया। सेम इस तरीके से। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या लिखे हैं, इसका नियम जो लिख लिए हैं कि if a singular noun ends with most letter we add yes to make it plural। मतलब कि कोई भी सिंगुलर नाउन का है ज्यादातर मोस्टली जो हो जाता है अंत में यस लगा दिया जाए तो वह प्लुरल बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्या चीज है इसको समझना है। इफ ए सिंगुलर नाउन, यदि कोई एक वचन, ठीक है, सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन का संज्ञा जो है एंड्स इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। ठीक है, वी एड es टू मेक इट प्लुरल, मतलब क्या कर रहा, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में यस हो, डबल यस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो। ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, ये सब में से अगर कुछ भी लगा रहे तो उसका जो हो जाता है प्लुरल बनाना है, तो प्लुरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं हम, लास्ट में es लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखो बस, बी यू एस, बस।
ठीक है। तो इसका अगर प्लुरल बनाएंगे तो लास्ट में क्या लगेगा, ईएस। क्यों? तो अभी हम नियम क्या पढ़ा है कि जिसका लास्ट में ईएस रहे या फिर डबल ईएस रहे, एसएच रहे, सीएच रहे, तो लास्ट में क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। ठीक है। उसी तरीके से देखते हैं क्लास, क्लास में क्लासेज, क्लास क्लासेज, ब्रश ब्रशेज, डिश डिशेज, वॉच, ठीक है, बॉक्स का बॉक्सेज, उसी तरीके से। ठीक है, सबका पहले देख लो, फॉक्स का फॉक्सेज, टैक्स का टैक्सेज, क्यूज का क्यूजेज। ठीक है, ये सब चीज अगर कुछ भी रहता है तो हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज कि देखो ऑक्स है, ओ एक्स ऑक्स, ठीक है। तो इसमें भी लास्ट में यक्स है, लेकिन इसका बनाने के लिए क्या होता है, ऑक्सेन हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ अपवाद में चलता है, ये अपवाद वाला के टाइम में बताएंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली याद रखना है कि लास्ट में यस हो, डबल यस हो, एस एच हो, सी एच हो, या एक्स हो, या जेड हो, ठीक है, ये सब कुछ भी रहे तो लास्ट में क्या लगा देना है, ईएस लगा देना है। ठीक है। अब क्या है कि अगर कोई भी देखते हैं कि इफ ए सिंगुलर नाउन एंड्स विद ए कॉन्स्टेबल कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई, ठीक है, वी चेंज वाई इनटू आईएस टू मेक इट फॉलोअर। मतलब क्या कहा है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट विद व्यंजन के बाद जो है वाई आता है, ठीक है, तो प्लुरल बनाते समय वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई वर्ड है, शब्द है कोई, और कोई शब्द के जो अंत में वाई है, कोई शब्द के अंत में क्या है, वाई है, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, उसके पहले कौन सा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट लेटर देखो, वोवेल जो होता है ए ई आई ओ यू, ये वोवेल है पांचों, ये पांचों छोड़ करके जितना है सब कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर के बाद, कोई कॉन्सोनेंट लेटर के बाद में अगर वाई आता है, ठीक है, तो वाई को हटा देते हैं और उसके जगह पर लगाते हैं आई ई एस। देखो, बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, लेडी का लेडीज, कैसे हो रहा, तो क्या बताए, वाई है तो वाई को पहले नंबर हटा देंगे, ठीक है, और उसके जगह पर क्या लगाएंगे, आई ई एस। देखो स्टोरी है, स्टोरी को हटा देंगे, आई ई एस लगाएंगे। कब लगाएंगे, तो पहले नंबर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू, इसको छोड़ करके जितना भी है, ठीक है, उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई है तो वाई को हटा देते हैं, ये हट जाएगा और इसके जगह पर लगेगा आई ई एस लगेगा। ठीक है, चलो तो ये तो क्लियर हो गया। अब क्या है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में कोई वोवेल के बाद वाई आता है, ठीक है, अगर वोवेल है, वोवेल के बाद वाई आता है तो नॉर्मली यस लगाते हैं। देखो बॉय है तो बॉय हो जाएगा, टॉय है तो टॉयज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कॉन्सोनेंट के बाद आता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट, जैसे कि अभी हम यहाँ देखे थे, सिटी, सी आई टी वाई, तो वाई को हटाते थे पहले नंबर और आई ई एस लगाते थे। लेकिन वोवेल है तो वोवेल में सिर्फ यस लगा देते, हटाते उठाते कुछ नहीं। मंकी का मंकी, डंकी का डंकी, ठीक है। यहाँ पर वाई से संबंधित दो नियम है कि अगर जो वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हट करके लगेगा आई ई एस, और अगर वाई के पहले वोवेल हो तो सिंपल लगेगा यस। अब क्या कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, एफ या एफ ई हो, तो सामान्यतः प्लुरल बनाते समय एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। देखो, इफ ए सिंगुलर नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, मतलब यदि कोई सिंगुलर नाउन का अंत जो होता है एफ और एफ ई से होता है, तो वी यूजुअली चेंज एफ और एफ ई इनटू वी ई एस। मतलब हम लोग जो है एफ और एफ ई को चेंज कर देते हैं, किसमें, वी ई एस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखो लीफ, लीफ का हो जाएगा लीव्स, नाइफ, ठीक है, के एन आई एफ ई, नाइफ, तो नाइफ में एफ ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे और इसके जगह पर लगा देंगे क्या, वी ई एस, नाइफ्स, ठीक है, वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लाइफ। ठीक है, क्लियर है। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या रहे, देखो ओ, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो, ओ हो, तो सामान्यतः प्लुरल बनाने के लिए क्या करते हैं, सामान्यतः प्लुरल बनाने के लिए
उसके अंत में ES जोड़ दिया जाता है। उसके अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? ES। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या? हाँ देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है लास्ट वाला ही लिखा गया था, मिस्टेक हो गया था, उसको करेक्शन करते हैं। क्या है कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में क्या रहे, ओ होता है, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? ES लगाते हैं। ठीक है, हीरो का हीरोज, पोटैटो का पोटैटोज, मतलब ठीक है। और ऐसे देखो, इसमें क्या होता है कि अगर ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, ओ के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो इस ES लगाते हैं। अगर ओ के पहले भी अगर कोई वोवेल होता है, ओ के पहले अगर वोवेल होता है, तो ES लगा करके भी बनाया जाता है। इसमें कुछ अपवाद भी चलता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। सिंपल सा समझना है कि अगर लास्ट में ओ, लास्ट में क्या हो, ओ रहे, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए लास्ट में ES लगा देते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद भी है, जैसे फोटो, फोटोज। ठीक है, और देखते हैं अपवाद और भी लिखा हुआ है। रेडियो का रेडियोज, पेनो, पियानो का पियानोज, वीडियो का वीडियोज। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्टूडियो का स्टूडियोज। कुछ वैसा सिंगुलर नाउन होता है जिसका चेंज हो जाता है, तो कोई रूल पे फॉलो नहीं करता, उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे देख, मैन है तो मैन का मेन, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, बाकी तो बता दिया गया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।